हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एक्सेल की इस सीरीज़ में हम एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और इसमें हम यहाँ पर होम टैब के कुछ ऑप्शन को सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये जो हमारा सेल वाला जो ब्लॉक है, इनके जो फंक्शन है, इनको आज हम समझेंगे। पिछली क्लास में यहाँ तक हम सारे फंक्शन को सीख चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये इंसर्ट का ऑप्शन में क्या होता है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट के ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंसर्ट सेल क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डेटा है। इसमें अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ये डायलॉग खुलकर आएगा जिसमें यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो देखते हैं इनका क्या काम होता है, हम बारी बारी इनको समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है शिफ्ट सेल राइट। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा, जहाँ पर हमने सेल को सिलेक्ट किया है यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, नया सेल, और ये वाला सेल हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो चुका है और ये वाला सेल राइट में शिफ्ट हो चुका है। तो फिर से एक बार अंडू करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। अब यहाँ पर फिर से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, इससे क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए हमारा एक जो ब्लैंक सेल था वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है और नीचे, और जो यहाँ पर सेल था वो नीचे की तरफ जा चुका है। तो फिर से एक बार हम इसको अंडू करेंगे तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है इंटायर रो। तो इंटायर रो से क्या होगा, हमने जहां पर जिस सेल को सिलेक्ट किया है उसके ऊपर देखिए यहाँ पर इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक रो इंसर्ट हो चुकी है। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब देखेंगे इसके बाद जो ऑप्शन है इंसर्ट सेल में लास्ट ऑप्शन जो है वो है इंटायर कॉलम। तो इंटायर कॉलम क्या होता है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये सेल सिलेक्ट है, क्लिक करेंगे, ओके करा तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो मेरा डेटा था ये हमारा सी में शिफ्ट हो गया और बी वाला यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो ये होता है रो और कॉलम को इंसर्ट करना, और इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस का बटन प्रेस करना है। देखिए हम यहाँ पर हमने इस सेल पे सिलेक्ट किया, अब हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेम वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और इसमें अगर आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा आप सेल पे सिलेक्ट ना करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर हम बी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर एक कॉलम खुद से इंसर्ट हो गया। तो हमारे पास ये काम थोड़ा सा शॉर्टकट में हो गया। और फिर से इसको हम यहाँ पर अंडू करेंगे। अब देखिए एक बार हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जो बीच में एक डायलॉग बॉक्स आता था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो इसलिए आपको एक्सेल ने ये समझ लिया कि आपको यहाँ पर कॉलम ही इंसर्ट करना है, ना कि सेल, इसलिए अब वो ऑप्शन नहीं आया। इसी तरह अगर आप किसी रो को सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार इसको हम फिर से अंडू कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 वाली रो पे क्लिक किया। अब अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो अब डायरेक्ट यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ये जो रो हमने सिलेक्ट की है इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। फिर से इसको अंडू करेंगे। अगर आप 2 कॉलम या 2 रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर, आप चाहते हैं कि जहाँ से ये डेटा हमारा स्टार्ट हुआ है इससे पहले हमें 2 कॉलम हमें और यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ए और बी इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से आप जितने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उतने कॉलम आपके इंसर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप रो, यहाँ पर हमने 1 और 2 और 3 4 रो सिलेक्ट करी हैं। तो अब अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। तो जितनी रो आपको इंसर्ट करनी है, जितने कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं, आपको उतनी कॉलम या उतने रो सिलेक्ट करके आप करेंगे तो उतने ही कॉलम या रो वहां पर इंसर्ट हो जाएंगे। और एक बार इसको फिर से हम अंडू पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है
इनमें सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है बाहर, ये इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, ये सेम ऑप्शन है, ये यहाँ पर बाहर ही दे दिया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम पे, देखिए कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सेम वही काम करता है। और यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट का, यानी अगर आपको अपनी फाइल में, यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 शीट होती हैं एक्सेल 2007 में। तो यहाँ पर हमारे पास शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4 है। अगर हम यहाँ पर कोई एक और शीट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे, तो हमारी एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और शीट को इंसर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 अगर प्रेस करेंगे तो भी आपकी एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। ये शीट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है। तो ये हमने देख लिए यहाँ पर सारे ऑप्शन। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। तो हम पहले किसी सेल पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया 32 वाले को। अब हम यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट सेल, इससे क्या होगा, देखिए हमने डिलीट सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पर पूछेगा, पहला जो ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो इससे क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर इसको फिर से ये इस कॉलम को हटा लेते हैं। हम यहाँ पर हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेल डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल लेफ्ट इस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ओके करेंगे। तो इसने क्या किया, जो हमारा यहाँ पर सेल जो था हार्ड डिस्क जिस पे लिखा हुआ था तो उसको डिलीट करके जो आपका प्राइस था उसको लेफ्ट साइड में भेज दिया है। तो इससे पहला जो ऑप्शन था, एक बार फिर से इसको अंडू कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, फिर से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट सेल अप, इससे क्या होगा, डिलीट होगा, ये सेल डिलीट होगा और नीचे का डेटा ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ओके करेंगे तो देखिए वो 3200 डिलीट हो चुका और उसके नीचे का डेटा ऊपर चला गया है। तो ये था, इसको एक बार हम अंडू कर लेंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर डिलीट रो और कॉलम का ऑप्शन भी है। अगर आप डिलीट कॉलम करना चाहते हैं या रो करना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिलीट शीट कॉलम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। फिर से एक बार अंडू कर लेते हैं। अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कीजिए और डिलीट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करना है। अगर आपकी रो सिलेक्ट होगी तो रो डिलीट हो जाएगी, अगर आपका कॉलम सिलेक्ट होगा तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रो हमने सिलेक्ट कर ली है, अब हम कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो हमारी एक रो यहाँ पर देखिए डिलीट हो चुकी है। फिर से एक बार अंडू कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट शीट का, तो डिलीट शीट से क्या होगा, जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं उस शीट ये उसको डिलीट कर देगा। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम इस शीट पे ना करके किसी और शीट को, शीट नंबर 1 पे क्लिक करेंगे और डिलीट पे यहाँ पर आके डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो वो शीट यहाँ पर देखिए डिलीट हो चुकी है। और फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। और शीट को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर शीट पे राइट क्लिक करके भी यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, इससे भी आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है फॉर्मेट का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है रो हाइट। तो रो हाइट क्या है, हमारी रो की जो हाइट होती है, ये देखिए यहाँ पर हमने इस हाइट को बढ़ा दिया, इस रो की हाइट को कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया। तो अगर आपकी रो में फॉर्मेटिंग इस तरह से है, ऊपर नीचे है, तो इसके लिए आप यहाँ से इसको फॉर्मेट पे क्लिक करके रो हाइट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से क्या रो देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में रो होती है वो होती है, उसका साइज होता है 15। तो इसको हम अभी हमने रो को सिलेक्ट नहीं किया तो एक बार हम रो को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे 15 और ओके करेंगे। तो देखिए हमारी सारी रो 15 के साइज पे हो चुकी हैं। और फिर से हम देखते हैं इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ रो को हम बड़ा कर देंगे, कुछ को चौड़ा, कुछ को पतला कर देंगे। अब इसके बाद अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ऑटो फिट रो हाइट। तो ये क्या करेगा, ऑटो फिट कर देगा, यानी देखिए इस पर क्लिक करा तो वो अपने डेटा के हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली फिट कर देगा रो के साइज को। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर कॉलम विड्थ का है, तो इस पर क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉलम की जो विड्थ होती है वो होती है इतनी 8.43। अगर हमने कॉलम को कम ज़्यादा कर रखा है, देखिए हमने यहाँ पर कॉलम को ज़्यादा कम कर दिया
तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर बी पे कॉलम पे सिलेक्ट करिए, इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करिए और कॉलम विड्थ पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप जो भी साइज देना चाहते हैं अपने कॉलम का वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 8.29 देंगे तो देखिए इसका साइज इतना हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपना जो भी साइज देना चाहते हैं वो यहाँ पर उतना बड़ा कॉलम यहाँ पर आप बना सकते हैं। और इसको अगर हम फिर से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देंगे, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कॉलम, जो अगला ऑप्शन है वो है ऑटो फिट कॉलम। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपका टेक्स्ट होगा, जितना आपने लिखा होगा उसी के हिसाब से ये आपके कॉलम को एडजस्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट के हिसाब से इसने कॉलम को एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट विथ। डिफ़ॉल्ट विथ क्या होता है, ये जो हमारे डिफ़ॉल्ट कॉलम है, जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं न्यू फाइल, तो जो हमारे जो कॉलम है, जो हमारे सेल हैं, इनकी जो कॉलम है, इनकी जो लंबाई या जो इसका साइज होता है वो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 8.43। तो अगर आप चाहते हैं ये सारे सेल जो है, जितने भी कॉलम है, इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनका साइज होता है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी साइज देना है हम यहाँ पर 15 दे लेते हैं एक बार। देखिए तो क्या होगा, ओके करा तो देखिए सारे सेल यहाँ पर बड़े बड़े हो गए, यानी इनकी चौड़ान, जो कॉलम था उसकी चौड़ान बढ़ चुकी है। रो का साइज सेम है मगर यहाँ पर कॉलम का साइज देखिए बढ़ चुका है। और फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, जिसको हमने चेंज कर रखा है उनका साइज वही रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यू सेल होंगे उनका साइज देखिए बढ़ चुका है। और अब फिर से हम इसको डिफ़ॉल्ट को हम कर लेते हैं 8.43 और ओके कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है हाइड एंड अनहाइड। तो आपको अगर कोई हाइड रो करना चाहते हैं, हाइड कॉलम करना चाहते हैं, हाइड शीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर पहले किसी रो को सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पर हार्ड डिस्क वाली रो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हाइड अनहाइड पे क्लिक करेंगे और हाइड रो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी वो जो यहाँ पर देखिए नंबर 1 है और उसके बाद नंबर 2 गायब हो चुका है, यानी हाइड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 आ चुका है, तो 2 नंबर रो यहाँ पर गायब हो चुकी है। अब वापस लाने के लिए हम 1 और 3 इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और हाइड अनहाइड पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको अनहाइड रो का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके उसको दोबारा से हम अनहाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलम करना है हाइड, तो हम यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हाइड अनहाइड पे क्लिक करेंगे और हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा बी वाला जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर ए है और उसके बाद सी है, तो इसको दोबारा से अनहाइड करने के लिए आप ए और सी इन दोनों कॉलम को दोबारा से एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो कॉलम फिर से वापस आ जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर हाइड अनहाइड में हाइड शीट का है, तो आप किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शीट को भी हाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए वो शीट हमारी हाइड हो चुकी है। तो उसको लाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पर अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे। शीट नंबर 2 इसने दिखाया कि अनहाइड थी, उसको ओके करेंगे, सॉरी हाइड थी, उसको ओके करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी। इस तरह से आप शीट को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप शीट पे राइट क्लिक करके किसी भी शीट को हाइड कर सकते हैं यहाँ से, और दोबारा से उसको देखिए हमने यहाँ से हाइड किया और फिर से किसी शीट पे हम राइट क्लिक करेंगे तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी शीट नंबर 3 हाइड थी पहले। अगर इसको हम ओके करेंगे तो ये शीट दोबारा से वापस आ जाएगी, यानी अनहाइड हो जाएगी। देखिए ये अनहाइड हो चुकी है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन थे यहाँ पर सेल के। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है रीनेम शीट का। अगर आप शीट को रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शीट का कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम दे सकते हैं, इंटर करेंगे। ये काम आप शीट पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पे, वो है मूव और कॉपी शीट। इससे क्या होगा, अगर आपको शीट मूव करनी है, यहाँ पर देखिए ये टू बुक, सबसे पहले ये ऑप्शन पूछेगा टू बुक, यानी आपको इसी वर्कबुक में शीट को करना है मूव या कॉपी, तो आप इसको कर सकते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए शीट नंबर 5 बिफोर शीट, यानी शीट नंबर 5 से पहले आपको इस शीट को लाना है, तो हम यहाँ पर शीट नंबर 5 पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारी जो शीट अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये शीट हमारी शीट नंबर 5 से पहले चली जाएगी। देखिए हम यहाँ पर ओके करेंगे,
तो देखिए 4 नंबर शीट हमारी शीट नंबर 5 से पहले आ चुकी है। और फिर से हम देखते हैं, इसमें फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कॉपी और मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे। और इसकी कॉपी बनाने के लिए, आप शीट की कॉपी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे और आपको जहां पर रखनी है, हम चाहते हैं शीट नंबर 2 यहाँ पर है, शीट नंबर 2 से पहले ये शीट आ जाए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर शीट नंबर 2 से पहले ये शीट आ चुकी है। सेम डेटा आपको इसमें मिलेगा और सेम डेटा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये शीट कॉपी हुई है, मूव नहीं हुई है, बल्कि ये एक और शीट बन के कॉपी हो चुकी है। तो इसको डिलीट कर देंगे एक बार, यहाँ पर क्लिक करके और सिलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर ये भी है, मूव टू एंड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट बिल्कुल लास्ट की शीट में आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप इसको दूसरी फाइल में किसी शीट को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए हमारा जो डेटा है अभी वो शीट नंबर 2 पे है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू बुक का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये शीट हमारी एक न्यू फाइल एक्सेल की बनेगी और यही शीट उस पर कॉपी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे तो कॉपी होगी वरना मूव हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और ओके करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्सेल में 2 फाइलें बन चुकी हैं, एक तो हमारी पहले की फाइल थी और दूसरी बुक 1। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर शीट नंबर 2 है और वो डेटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है। और पुरानी हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर है, इस पर भी देखिए शीट नंबर 2 पे सेम डेटा है। तो इससे आप शीट को सेम फाइल पे अलग कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, या किसी दूसरी फाइल पे भी आप इसको ले जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है टैब कलर का। इसमें आपको यहाँ पर शीट का जो कलर दिखेगा, जहाँ पे शीट लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको रेड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हल्का सा रेड हो चुका है। इस तरह से आप इसको कलर भी दे सकते हैं। और उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर प्रोटेक्शन के ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल। तो इन ऑप्शन को हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आगे आएंगे। यहाँ पर जब हम रिव्यू टैब को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें ये प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक, यहाँ पर इनमें भी सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इनको हम आगे समझ लेंगे रिव्यू वाले टैब में। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।